Welcome class ninth. Today we are going to start our chapter number 8. A house is not a home. Book moments. This is our chapter number 8, and first of all I would like to introduce this chapter. In this chapter introduction of the lesson, you can see this story highlights the thin difference between a house and a home. While house is a building where people live, a home is a place where a family lives together, sharing the unique bond of love and oneness. The narrator's house gets destroyed by fire and he gets a new house. Then he realizes that his home is the one built by love and affection of his family and loved ones. Love and affection of the one's family is precious. Writer wants to tell कि जो घर होता है वो इकट्ठे रहने से और शेयरिंग से बनता है. हाउस क्या होता है? एक बिल्डिंग होती है. एक जगह पर जहाँ लोग रह रहे हैं वो होती है एक बिल्डिंग, लेकिन जहाँ इकट्ठे रहकर शेयरिंग हो रही है वो होता है होम. और इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि पोएट का जो घर है फायर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है और नए घर में जाकर उन्हें रहना पड़ता है. उसके बाद किन किन सिचुएशंस को उसे फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर. My first year of high school felt awkward. After leaving juniors high at the head of my class with all seniority and upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. वो बताता है कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल में वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था. ऑकवर्ड मीन्स ट्रबलफुल जिसे हम कह देते हैं. तो वहाँ पर ट्रबलफुल उसको फील हो रहा था. और ये जो नया स्कूल था इसमें राइटर बताना चाहते हैं कि कैसे लाइफ में कई बार जब नया स्टार्ट करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है. वो बताते हैं कि स्कूल जो था उनका थोड़ा सा ऑकवर्ड था और जब उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा जब एक फ्रेश मैन की तरह उन्हें स्कूल स्टार्ट करना पड़ा. जो स्कूल था वो ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. राइटर बताते हैं कि उनका जो स्कूल था वो दुगना था उनके पुराने स्कूल से. To make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो अलग अलग जगह पर चले गए थे, जिसके कारण मैं बहुत आइसोलेट फील कर रहा था, बहुत अकेला फील कर रहा था. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. कि मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था कि वापस जाके उनसे मिलना चाह रहा था. They would encourage me and get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my school more than I had my old one. वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाऊंगा इस स्कूल में और अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा इस स्कूल को पसंद करने लगूंगा. They made me promise that when that happened I would still come by visit them from time to time. और उन्होंने ये भी कहा कि जब तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा ना कि तुम्हें वो स्कूल भी बहुत पसंद आने लग जाएगा तो उस टाइम पे भी तुम मिलने आओगे हमसे और टाइम टू टाइम मिलते रहोगे. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस. लेकिन कहता है कि मुझे पता था उनकी साइकोलॉजी में, समझ रहा था कि वो मुझे इस तरह से क्यों कह रहे हैं ताकि मैं वहाँ पर एडजस्ट हो जाऊँ. उनका मेन मोटिव ये था. वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम at our dining room table doing my homework. It was cold and windy fall day. We had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on the top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. कहते हैं कि वो बताते हैं कि एक संडे आफ्टरनून की बात है कि
सॉरी, वो बताते हैं कि एक संडे आफ्टरनून की बात है और वो कहते हैं हम अपने रूम में बैठे थे, डाइनिंग रूम, वहाँ पर टेबल पे मैं होमवर्क कर रहा था और एक कोल्ड विंडी फॉल डे था, मतलब हवा चल रही थी ठंडी और फायर जो थी वो फायर प्लेस पे चल रही थी। और कहते हैं जो मेरी टैबी कैट थी वो मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी थी, परिंग परिंग का मीनिंग होता है मेकिंग लो साउंड्स, मतलब आवाज़ें कर रही थी। और साथ ही साथ स्वेटिंग, स्वेटिंग होता है हिटिंग विद क्लॉ, अपने पंजों से मार रही थी मेरे पेन को कि भाई फॉर एंटरटेनमेंट सेक, कहते हैं कि भाई खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैट चाह रही थी कि उसके साथ खेला जाए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, जो कैट थी वो कभी भी मेरे से दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन, कैट के बच्चे को किटन कहा जाता है। वो कहते हैं कि मतलब मैंने उसे सेव किया था जब वो किटन थी और सम हाउ उसे ये पता था कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसे नई गुड लाइफ देने के लिए। राइटर कहते हैं कि मतलब कैट भी ये समझती थी कि जो ये जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ये राइटर की दी हुई है। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप हाउस नाइस एंड वार्म। स्टॉकिंग का मतलब होता है बच्चे फीडिंग द फायर, मतलब उसमें कुछ कुछ लगाते रहना, लकड़ियाँ लगाते रहना कि जिससे फायर जो है कंटिन्यू रहे, ताकि घर गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड सम स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग। कहते हैं कि जल्दी मतलब तभी मुझे एहसास हुआ कि जो दरारें थी घर की वहाँ से स्मोक जो था वो घर में फैल रहा था। और धीरे धीरे वो क्या कहता है, मैंने क्या देखा कि द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। जो स्मोक था वो इतनी जल्दी कमरे में फैल गया कि हम मुश्किल से ही कुछ देख पा रहे थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, मतलब हम फटाफट से बाहर की तरफ भागे। बाय टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। कहते हैं कि जैसे ही हम बाहर निकले तो पूरी छत जो थी वो आग की लपटों से भर चुकी थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस। कहते हैं मैं नेबर्स के पास भागा भागा गया कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया जाए और तभी मैंने क्या देखा कि मेरी मदर जो है वो वापस घर गई हैं। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेरी मदर वापस आई तो मैंने क्या देखा कि एक बॉक्स लेके आई है जो डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। वो शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस। और कहते हैं वो बॉक्स लॉन में फेंक कर वो तुरंत पागलों की तरह घर में वापस भागी। और आई न्यू वट वॉज शी आफ्टर, और मुझे ये भी पता था कि वो किस चीज़ के पीछे भाग रही हैं। आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स letters go up in flames. There were only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. कहते हैं कि मेरे फादर की जो थी डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था और मुझे पता था उन्हीं को लेने के लिए मेरी मदर जो थी वो अंदर वापस गई है। कहते हैं कि मुझे पता था कि उनके पास उनको याद करने के लिए उनके लेटर्स और फोटोज़ ही थे जिनको वो आग में जलने नहीं दे सकती थी। और कहते हैं लेकिन मैंने फिर भी उसके बावजूद भी मैंने चिल्लाया कि मॉम नो, कि अंदर मत जाओ। I was about to run after her when I felt a strange hand hold me back. It was a fireman. I had not even noticed that street had already filled with fire trucks. कहते मैं भी मदर के पीछे भागने वाला था कि तभी मुझे फील हुआ कि किसी ने मेरा हाथ जो है ज़ोर से पकड़ा और मैंने देखा कि वो फायरमैन था। मैंने नोटिस ही नहीं किया कि पूरी गली जो थी वो भर चुकी थी, फायर ट्रक्स थे वहाँ पे। मैं अपने आप को फ्री कराने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स दे इन देयर। कहते हैं कि मैं हाथ छुड़वा रहा था कि तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी मदर अंदर है, जैसा कि एक बच्चा उस कंडीशन में करता। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, कि वो बंदा मुझे पकड़ के खड़ा रहा बल्कि जो बाकी के जो फाइटर्स थे वो अंदर चले गए। उनको पता था कि मैं एक्ट जो कर रहा हूँ वो लॉजिकली नहीं कर रहा, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं अंदर चला जाऊँगा। और वो भी अपनी जगह सही थे। उन्होंने कहा इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर। उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ, हम तुम्हारी मॉम को बचा लेंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, सैट मी डाउन इन आवर कार। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम हाउस विद माई मोमेंट। तो वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने ब्लैंकेट में लपेट कर मुझे बिठा दिया गाड़ी में और
थोड़ी देर बाद कहते हैं मैंने क्या देखा कि एक बंदा जो है मेरी मदर को लेकर आ रहा था आगे। ही क्विकली टुक हर ओवर इनटू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। आई रैन ओवर हर एंड हग्ड हर। तभी उन्होंने एक ट्रक में लिटाया उनको और ऑक्सीजन मास्क उनको लगाया। मैं भागकर वहाँ गया और मैंने उनको हग किया। उस टाइम मतलब मैं शायद उनसे बहस करता या कुछ भी नफरत करता, लेकिन ये जो डर था उनको खो देने का, उसने सब कुछ मुझे भुला दिया। मीन्स मैं इतना डर गया था, इतना घबरा गया था। आगे क्या हुआ होगा, रेस्ट ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स वी विल डू in next video.